छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने इस संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। प्रदेश पार्टी की कमान अब सांसद दीपक बैज को सौंप दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक बैज मोहन मरकाम की जगह लेंगे और पार्टी नेतृत्व ने अब तक के कार्यों के लिए उनके योगदान की सराहना की। तो 4.5 साल का लगभग कार्यकाल रहा है मोहन मरकाम का। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने के 1-1.5 साल अतिरिक्त उन्होंने काम किया है। एक तरीके से 2 कार्यकाल उन्होंने निकाले हैं इस दौरान, और जिस तरह की उनकी उपलब्धियां रही है उससे पार्टी भी वाकिफ है। और अब एक बड़ा बदलाव संगठन ने किया है। उनकी अगली भूमिका क्या होगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। कितना विश्वास है आपको दीपक जी के ऊपर? जी, मुझे बहुत विश्वास है। बहुत कम उम्र से पढ़ाई करते समय से इस कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए कम उम्र में विधायक 2 बार बन चुके और फर्स्ट बार सांसद बने, उसमें भी जीत हासिल हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतलब बहुत मेहनत करेंगे। बस्तर के लोगों को क्या कहेंगे आप? बस्तर के लोगों को बहुत प्यार मिला होगा। जी, बस्तरवासी लोग को मैं कहूँगी कि मतलब कि सांसद जी को अध्यक्ष बने तो कार्यकर्ता लोग को मैं यही कहूँगी कि बधाई दूंगी कि जी धन्यवाद देंगे। जी धन्यवाद दूंगी। तो ये उनकी धर्मपत्नी है जिनका कल जन्मदिन भी है और उन्हें जन्मदिन के अवसर पर बड़ा उपहार मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर उनके पति की ताजपोशी हुई है। दीपक बैज को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली और इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक खुशी के साथ दूसरी खुशी जो है वो उनके जीवन में साथ आई है। तो ये साफ तौर पर उनके चेहरे की चमक भी बता रही कि किस तरह से प्रसन्न और बस्तर के कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के खासतौर पर धन्यवाद देते हुए भी नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। तो दीपक बैज को जो उपलब्धि मिली है उसके बाद अब परिजन भी बेहद खुश है। और इस वक्त हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़ चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक बैज जी को PCC चीफ बनाया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक बैज जी को बधाई देता हूं जी अध्यक्ष बनने पर। लेकिन जिस प्रकार के हालात में मोहन मरकाम को हटाए गए, मुझे लगता है उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम किया। अब ये तकरार जो है निगम मंडल आयोग की जहां नियुक्तियां हो रही थी उसमें कहीं न कहीं हस्तक्षेप उनका रहा और हस्तक्षेप होने के कारण में मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा जी, और वहीं से तकरार शुरू हुई है। बढ़ते यहाँ तक आ गई कि अब कौन रहेगा उसमें। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी ऊपर के पसंद है और उनके कहने पे उनको हटाया गया। जहां तक काम के सवाल है तो मुझे लगता है कांग्रेस यदि समीक्षा करेगी तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे उनको हटा सके, लेकिन हटाना है इससे उनको हटाया गया है और अपमानित करके हटाया गया। आपको क्यों ये लग रहा है कि अपमानित करके हटाया गया? क्योंकि उनका कार्यकाल तो पहले ही पूरा हो चुका है। अब तक के तो अध्यक्ष हो जाना चाहिए था, बल्कि 1 से 1.5 साल का अतिरिक्त वक्त उन्होंने दिया है। देखो, पहले भी हटा सकते थे। एट ए टाइम चुनाव 3 महीना बाकी है और 3 महीना इस भरोसे में वो बैठे रहे कि अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे, तो उसमें हटा दिए होते कार्यकाल में तो मुझे लगता है उसको कोई बुरा भी नहीं लगता। लेकिन आज जिस प्रकार से उनको हटाया गया तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगेगा। अपमानित करने का काम किया गया है। और सबसे इसमें पीछे जो है मुख्यमंत्री की मंशा कि निगम मंडल आयोग में लगातार वो जो हस्तक्षेप संगठन के होने के नाते करते रहे, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव आएगी तो टिकट में भी वो हस्तक्षेप करेंगे। मुख्य मामला यही है, अंदरूनी मामला, और ये संगठन में सुनवाई भी होगी ऊपर। इसको देख करके मुझे लगता है कि इनको हटाया गया है। लेकिन कौशिक जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से संगठन को अब तक मोहन मरकाम जी साधते रहे हैं, क्या दीपक बैज उसमें उतने कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि वक्त बहुत कम है। आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती लगता है आपको दीपक बैज? देखो, दीपक बैज की चुनौती के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 2-3 महीना में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ जाएंगे और उसमें दीपक बैज पूरे प्रदेश को कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात तय है कि जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे वो होगा।
ऐसा सोच के मेरे ख्याल से इसको हटाने का काम किया गया है। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के कहने पर ये चीजें हुई है और आने वाले समय में इसका पार्टी को लगता है आपको कुछ फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा, जिस तरह से कम समय में ये निर्णय लिया गया? देखो, हमको तो जहां तक है, चाहे दीपक बैज रहे, मोहन मरकाम रहे, भूपेश बघेल जी रहे, अपनी लड़ाई हमको लड़नी है और जनता ने तय कर लिया है कि भ्रष्ट निकम्मी सरकार को आने वाले चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाना है। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े थे और इस फैसले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर एक गतिरोध के तौर पर इसे देखा है जो कि सीएम और पीसीसी चीफ के बीच चल रहा था। और उन्होंने साफ कहा है कि निगम मंडलों की नियुक्तियों में जिस तरह से उनका हस्तक्षेप था उसकी वजह से नाराज होकर और आने वाले वक्त में चुनावी वक्त है, चूंकि टिकटों के बंटवारे में भी उनका हस्तक्षेप होगा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए सीएम के कहने पर यह निर्णय पार्टी ने लिया है, ये उनका कहना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनके निर्णय से प्रभावित नहीं है, वो अपनी तैयारी कर रही है और आने वाले वक्त में बीजेपी अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो दीपक बैज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, देखना ये होगा कि इस पर वो कितने खरे उतरते हैं, क्योंकि अब तक पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है, खासतौर पर पहले विधायक रहे, फिर सांसद के तौर पर काम किया और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय वो रहे हैं, मुखर वक्ता है, अपनी बात पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ वो रखते हैं, हर विषय पर वो अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं और इसलिए भी युवाओं में भी वो खासे लोकप्रिय है, पार्टी संगठन के अंदर भी खासे लोकप्रिय है। फिर से एक बार उनका कद बढ़ा है, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, आला कमान ने भी उन पर विश्वास जताया। तो चुनावी साल है, पार्टी का बड़ा निर्णय है और पार्टी के इस निर्णय का कितना दूरगामी परिणाम आएगा, किस तरह का परिणाम आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या वो रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति पर पार्टी कितना सफल हो पाएगी, किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं और संगठन को साधने में वो कामयाब हो पाते हैं, ये देखना समझना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से संगठन का कामकाज चुनाव के पहले तमाम संभागों में देखना, तमाम कार्यकर्ताओं को रणनीति के तहत अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी देना और उनके साथ मिलकर, उनके साथ एक सामंजस्य बिठाकर काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब तक के सामंजस्य स्थापित कर चुके थे मोहन मरकाम और इसीलिए एक लंबा कार्यकाल उनका रहा। लेकिन पार्टी का जो निर्णय है उसको लेकर एक बड़ी बात ये भी है कि अब तक जो निर्णय लेना था वो लेने में देर क्यों लगाई।